हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुआ आप लोग के बीच। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोमन अंक। जैसा कि रोमन अंक हम लोग बचपन से ही गिनती में लिखते आए हैं। 100 तक की गिनती, 200 तक की गिनती, 500 तक, 1000 तक की गिनती का हम लोग को क्या है, सिंबल पता है, जैसा कि बचपन में हम लोग जानते थे। ठीक, तो रोमन अंक को कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या बारीकियां हैं, आज हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक ही ये आपका कक्षा 4 कक्षा 5 की किताबों में रोमन अंक मिलता है। ठीक, कहीं कहीं कक्षा 3 में भी आपको दिया है रोमन अंक। तो रोमन अंक जो कि कक्षा 3 या 4 की किताब में जो आप रोमन अंक देखेंगे 400 500 600 तक की संख्याओं का उसमें वर्णन किया गया है। उसको रोमन अंक में कैसे हम लिखेंगे, कैसे उसको लिखा जाता है, तो वो सब मतलब बताया गया है। ठीक, लेकिन हम लोग रोमन अंक कहाँ तक लिख सकते हैं, यानी जो हमारी रोमन अंक की जो सिंबल पता है या जो नोटेशन पता है हमको, उस संख्या का प्रयोग करके हम कहाँ तक रोमन अंक को लिख सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग मतलब इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ तक सबसे बड़ी संख्या रोमन अंक की किसमें मतलब गिनती कितनी बड़ी मतलब संख्या लिखी जा सकती है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, आज तो पहले तो आप लोग देख लीजिए उसका रोमन अंक का नोटेशन। ठीक है, क्या होता है, यानी हम रोमन अंक में यही बगल लिख दे रहे हैं। एक को लिखते हैं किससे, आई से, किससे, ऐसे ब्रैकेट नहीं, ऐसे हम लिखते हैं आई से लिखते हैं। दो को लिखते हैं, ठीक, वो छोड़ दीजिए, वो तो बताओ, दो को फिर कितना हो गया आपको, 5 को लिखते हैं बी से, 10 को आपको लिखते हैं किससे, एक्स से। ठीक, फिर आपको कितना, 50 को लिखते हैं हम एल से। फिर आपका यहाँ हो गया किससे, 100 को लिखते हैं सी से। फिर आपका हो गया 500 को लिखते हैं हम कैपिटल डी से। 1000 को लिखते हैं हम लोग किससे, कैपिटल एम से। यानी इतने प्रकार के नोटेशन जो थे हम लोग कक्षा 4 5 की किताबों में या और कहीं से मतलब माध्यम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, यानी एक को लिखते हैं स्मॉल आई, बी को लिखते हैं, अरे सॉरी 5 को लिखते हैं बी से, 10 को लिखते हैं एक्स से, 50 को लिखते हैं एल से। ठीक, 100 को लिखते हैं सी से, डी को लिखते हैं 500 से, 1000 को लिखते हैं एम से। ठीक, तो यानी जितना सिंबल ये हमको पता है, इससे कितनी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, आपने कभी सोचा है, यानी इससे हम कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो इसके कुछ लिखने का तरीका होता है कि रोमन अंक हम कोई संख्या कितनी बार रिपीट होगी, ठीक, तो उसका एक तरीका होता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उसमें क्या है, मान लो कोई रोमन अंक की संख्या हमको लिखनी है। ठीक, मान लो ये हमारी कोई एक संख्या बीच की आ गई, मुख्य संख्या हमारी है। ठीक, मुख्य संख्या के आगे, यानी ये मान लो हमारी कोई मुख्य संख्या है, इसके आगे हम 3 अंक मतलब 3 संख्या, 3 रोमन अंक जो है हम उसको मतलब रिपीट कर सकते हैं। ठीक, यानी ये 3 अंक इसके रिपीट हो सकते हैं आपके, और पीछे कितने मतलब हो सकते हैं, एक। तो ये आपका पहला तरीका लिखने का हुआ कि अगर कोई मुख्य संख्या हम लिख दिए, जैसे कि मान लो मुख्य संख्या हमारा सी हो गया, 100 हो गया, इसके आगे यदि हमको लिखना हो तो 3 कोई सॉरी, रोमन अंक के कोई 3 अंक ही रिपीट होंगे, चाहे एक्स एक्स करके लिख लीजिए। अब जैसे 4 एक्स लिखेंगे तो यानी कितना हो जाना चाहिए, 140, 100, 100, 110, 120, 130, 140। लेकिन ये आपका क्या है, गलत है। यानी आपकी इस संख्या के आगे केवल 3 संख्या रिपीट होगी, पीछे केवल आपकी एक संख्या रिपीट होगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपकी, जो इसके आगे लिखी जाएंगी वो संख्याएं जुड़ती हैं, यानी क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और जो इसके पीछे लिखी जाएंगी वो संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक, पहला हम लोग क्या देखें, कोई जो मुख्य संख्या हमारी हो उसकी मतलब होगी, उसके आगे हम 3 रोमन अंक के मतलब जो ये सिंबल है उसको मतलब क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसा कहीं करते हैं तो वो गलत मानी जाएगी संख्या। ठीक, इसके पीछे क्या होगा, एक अंक हम क्यों लिख सकते हैं, यानी जैसे अगर मान लो हमको लिखना हुआ 8, तो हम कहां से लिखते हैं, 8 को हम ऐसे मतलब हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, बी लिख दिए तो 3 बार कितना लिख दिए, आई, यानी सॉरी, यानी मतलब क्या हुआ, आपका मुख्य संख्या बी हुआ,
बी के आगे हम तीन तीन क्या कर लिए, लगा लिए आई, तो आपका ये कितना बताता है, ये बताता है कि 8 है। 8 को क्यों नहीं हम ऐसा लिख लेते कि 10 में से क्या, कि हमने अभी बताया आपसे क्या, कि किसी मुख्य संख्या के जो आगे लिखेंगे वो आप संख्या में क्या होगी, जुड़ेगी, और जो पीछे लिखेंगे वो घटेगी। तो आपका ऐसा भी तो हो सकता था, एक घटा लिए, 2 घटा लिए, क्यों नहीं आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखा मिला। तो आपको इसीलिए होता है कि पीछे आप जो मुख्य संख्या उसके एक ही संख्या आप घटा सकते हैं, ठीक। यदि आपका कहीं ऐसा 2 संख्या घटा लिए तो 8, अगर 2 संख्या घटाने का नियम होता तो 8 को हम शायद ऐसे लिखते, यानी 10 में से हम 2 घटा लिए, ठीक। लेकिन ये आपका क्या है, ये गलत है पूर्णतः। यानी हम किसी संख्या मुख्य संख्या के जो इधर मतलब घटाएंगे, यानी आपका कह लीजिए बाएं तरफ, ठीक, तो आपका एक संख्या घटेगी, दाहिने तरफ यानी आगे जो है आपकी 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो सकता है, और जो आपकी दाहिने यानी आगे लिखी जाएगी वो संख्या में जुड़ेगी मुख्य संख्या में, जो आपकी बाएं यानी जो पीछे लिखी जाएगी वो मुख्य संख्या में से घटेगी। बस आपका इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक। यानी अगर इतना आप जान रहे हैं तो रोमन अंक की कोई भी गिनती हो आप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे रोमन अंक को, कुछ संख्याएं हम लिखते हैं, उस पर देखते हैं कैसे लिखेंगे। और अभी फिर ये भी देखेंगे कि हम इस जो हमको ये संख्याएं ज्ञात है उससे हम कितनी बड़ी संख्या रोमन अंक की लिख सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है, यानी लिमिट है, उससे बड़ी संख्या इससे हम नहीं लिख सकते, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो हमको लिखना हुआ, जैसे मान लो पहले आसान बताएं, जैसे मान लो लिखना हुआ हमको 25, 25 को कैसे लिखेंगे। तो हमारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि 25 कहाँ है, किसके आसपास दिख रहा है आपको, यानी इस सिंबल में किसके पास आपको ज्यादा दिख रहा है। ये जो सिंबल हमको पता है इतना, यानी आपको 25 किसके पास, यानी 50 आपके ज्यादा करीब है कि ज्यादा करीब 10 है, तो आप कहेंगे 10 है, क्योंकि 10 से कितना ज्यादा है, 15, जबकि 50 से तो 25 कम है, तो करीब किसके है, 10 के, तो यानी हम 10 को ही पकड़ेंगे, जिसके करीब होता है उसी को पकड़ के हम लोग लिखते हैं। यानी ये 25 आपका किसके करीब है, 10 के सिंबल के करीब है, तो हमने मतलब क्या किया, एक्स से यानी हमको लिखेंगे, तो एक एक्स लिखे। अभी तक हम कितना पढ़े, हमने बताया कि कहीं मतलब 3 संख्याओं का रिपीटिशन हम कर सकते हैं, यानी हम पहले एक एक्स लिखे, कितना आपका हो गया 10, 2 एक्स लिखे, कितना आपका हो गया 10, तो 10 10 कितना हो गया 20, और इसके आगे अगर हम लिखेंगे 5 यानी बी लिख दिया तो कितना आपका हो गया 25। तो ऐसे हम रोमन अंक को लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया 10, यानी मुख्य हमारी संख्या यही थी, यहीं से हम लिखना स्टार्ट किए, तो जहां लिखना स्टार्ट करेंगे वही हमारी मुख्य हो जाएगी। यानी 10 लिखे, फिर 20 हो गया आपका, 10 और लिख दिए 20 हो गया, 5 फिर जुड़ गया। हमने बताया जो आगे संख्याएं, आगे आपकी मुख्य ये थी, इसके आगे कौन संख्या लिखी गई है, ये लिखी गई 10, तो 10 जुड़ा कितना 20, 5 जुड़ा कितना 25। तो ऐसे हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए कोई मतलब एक एग्जाम्पल और लिख के देखते हैं कोई भी लिख दीजिए, जैसे मान लो हमने लिख दिया कितना 34 लिख दिया, सॉरी 34। अब 34 को कैसे लिखेंगे, 34 किसके किसके करीब है। अब आप कहेंगे कि 50 के करीब पहुंच गए, 50 से तो हम 16 कम है, जबकि 10 से कितना ज्यादा है 24। तो यदि आप मान लो यदि 16 50 तो पकड़ लिए, तो 50 से आप कितना घट के आ सकते हैं। अब यानी 50 जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, और घटाने में चूंकि हम जान रहे हैं क्या है आपका, कि घटाने में हम जान रहे हैं कि उसके आगे कोई भी रोमन अंक लिखेंगे उसके आगे एक ही बार रिपीटिशन होगा, ठीक। अगर 2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि उसके आगे जो होता है उसका 3 बार रिपीटिशन होता है, और पीछे कितनी बार, एक बार। तो यदि हम मान लो 50 से लिखना शुरू किए, 50 माने आपका क्या हुआ एल। अब एल में से कितना घटा दें कि आपका 34 हो जाए, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं, बहुत घटा सकते हैं, 5 घटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी 10 घटाएंगे तो कितना आ गया 40। अब ये तो है नहीं कि 2 10 घटा ले और कितना हो जाए 30, और आपका 4 आगे लगा ले, कितना हो जाएगा 34। लेकिन ये आपका क्या हुआ, गलत है, क्यों, क्योंकि आपकी मुख्य संख्या कौन है, एल है। हमने अभी बताया कि मुख्य संख्या के आगे यानी दाहिने तरफ 3 संख्याओं का रिपीटिशन हो सकता है, जबकि पीछे यानी बाएं तरफ, ऐसे हम करेंगे, हमारा बाएं ये हमारा दाहिने, ठीक। यानी इसके बाएं तरफ कितनी संख्याओं का रिपीटिशन होगा, केवल एक होगा। हमने यहाँ क्या कर दिया था 2, तो अगर ऐसा कहीं आप करते हैं तो गलत माना जाएगा। यानी अगर इससे हम लिखे तो इससे 40 से ऊपर ही हमको लिखना पड़ेगा, यानी 50 से घट के हम कहाँ आ सकते हैं, केवल 40 तक, उससे आगे यहाँ हम घट ही नहीं सकते, ठीक।
यानी इससे 40 से ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी ये हमारा क्या हुआ, फेल हुआ। 34 को जो हमको लिखना होगा तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, 10 का, यानी 10 का जब सहारा लेंगे कितना, एक बार 10 लिखे, ठीक, 3 बार तो लिख ही सकते हैं, तो 10 10 10 कितना हो गया आपका 30, यानी मुख्य संख्या हमारी ये थी, ठीक, 10 20 30, अब कितना बचा आपका 34, तो लीजिए हमने 5 लिख दिया, क्योंकि 4 का डायरेक्ट सिंबल तो आपका कहीं है नहीं, 4 का कोई डायरेक्ट सिंबल है नहीं, और 5 में से एक क्या किए हम, घटा के लिख लिए, तो आपका कितना हो गया 10 20 30 और 4 34 आपका। तो इस प्रकार से आप कोई भी रोमन अंक मतलब होगा उसको लिख लेंगे, ठीक। आइए कोई और संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो हमको 39 लिखना हुआ, 39 को भी जब लिखेंगे किसके 40 के करीब पहुंच गया ये, लेकिन हमको क्या हुआ, क्योंकि हम 50 से जानते हैं कि बहुत घट के 40 तक आ सकते हैं, उससे नीचे नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 का ही सहारा लेंगे, 10 20 30, आपका कितना कम है 9, तो हम लिख लिए 10, 10 में से एक घटा लिए, कितना आपका हो गया 39 हो गया ये, ठीक, यानी 3 बार रिपीटिशन हुआ है, फिर आपका क्या हुआ 10 के एक लिख दिए, यानी मतलब इसके 10 के आगे कितना लगा, एक ही बार तो रिपीटिशन किए हैं। कोई भी संख्या आपका मान लो कितना लिख दें, 84 लिखना हो, कैसे लिखेंगे 84, यानी 84 कहां से, 50 को पकड़े, ठीक, फिर क्या किए x x x 3 बार रिपीट कर लिए, कितना आपका हो गया 50 60 70 80, ठीक, 3 बार रिपीट हो गया, फिर आपका क्या हुआ, अब कितना बचा 4, तो 5 लगा लिए, आई लगा लिए, ठीक, हमने क्या बताया था 3 ही बार केवल रिपीट होगा, 3 बार रिपीट किए, फिर हमने 5 में से एक निकाल के लिख लिया 4, यानी कितना लिख दिए 84। ऐसे मान लो कोई संख्या 89 लिखना हो, कितना हो जाएगा आपका, यानी एल लिखे, ठीक सॉरी एल लिखे, सर्दी हो गया थोड़ा, बार बार खांसी आ जा रही है, एल लिखे, ठीक, एक्स 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 कितना 80 हो गया आपका, फिर यहाँ कितना लिखना है, यानी कितना हो गया आपका 50 60 70 80, ठीक, कितना बचा आपका 9, तो x लिख लिए और x में से एक घटा लिए। अब आप कहेंगे सर जी आप तो अभी कहे रिपीटिशन होगा नहीं, अब आप कितना बार x 4 बार रिपीट कर दिए, हमने क्या कहा था लगातार ना रिपीट हो, यानी लगातार देखिए x x कितना बार हम रिपीट किए 3 बार, बाकी एक गैप करके फिर x आ गया, कौन दिक्कत है, आपका कंडीशन क्या होना चाहिए लगातार ना रिपीट हो, ठीक, तो आपका ऐसे हो गया। कोई भी संख्या से लिखना हो बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं रोमन अंक को, जैसे मान लो हमको लिखना हुआ जैसे 95 लिखना हुआ, आप कहेंगे कि सर जी की 95 सी से लिखेंगे, तो सी से जब लिखे और कहे मतलब 5 घटा लीजिए, एक तो रिपीटिशन आगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी आपका सही है, लेकिन ज्यादा आपका जो चलन में है इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पहले हम सी से 10 घटा लिए, ठीक, घटाने में आपका हम 10 घटा लिए, फिर क्या किए 5 बढ़ा दिए, यानी सी में से 10 घटा 90 हो गया, फिर 5 बढ़ के कितना आपका हो गया 95, तो हम इसको मतलब क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे, आपका सही ये भी माना जाएगा, लेकिन ज्यादा चलन में आपका ये है कि 90 से जब हम लिखते हैं तो उसको पहले 100 में से 10 घटा लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ संख्या का और देख लेते हैं, ठीक, बड़ी संख्याओं का, इसे हमको मान लो लिखना हुआ कि 789, मान लो इसका लिखना हुआ 789, तो हमने डी लिख दिया 500 हो गया, 100 लिख दिया 600 हो गया, फिर 100 लिख दिया 700 हो गया, कितना लिखना है 80 9 89, तो लो भैया एल लिख दिया 50 हो गया, फिर क्या किए 3 बार एक्स लगा दिए 30, तो कितना हो गया 5 6 7 7.5, फिर 80 कितना 780, और 9 लिखना है तो एक्स लिख के क्या किए, आइए ये आपका क्या हो गया 789, कितना आसान है, बस आप वही नियम को जो हम बताए रूल को फॉलो करिए कि कोई यानी दाहिने तरफ 3 संख्या का रिपीटिशन होगा लगातार, पीछे कितना का एक का होगा, जो दाहिने तरफ लिखा जाएगा वो संख्या मतलब क्या होगी जुड़ेगी, जो मतलब पीछे यानी बाएं तरफ लिखा जाएगा वो संख्या क्या होगी घटेगी, ठीक, अगर इस नियम का आप पालन करते हैं तो बड़े आराम से आप रोमन अंक को लिख लेंगे। आइए कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 800, कोई भी संख्या लिख दीजिए 800, चलिए लिख दे 86 लिख दे रहे हैं, ठीक, इसको मान लो हमको लिखना हुआ 886 कैसे लिखेंगे, तो चलिए यानी डी लिख दिए सी लिख दिए सी लिख दिए सी, यानी 5 6 7 8, डी माने कितना 500, सी माने 100 100, तो कितना हो गया 800, कितना लिखना 86,
एल लिख लिए 50, 3 2 x लगा लिए, कितना हो गया आपका, कितना हो गया 80। 6 लिखना है भैया, 5 लिख दिया, आई लिख दिया, कौन दिक्कत है। यानी देखिए 3 बार खाली रिपीट किए हैं हम। अगर लिखना हो तो 900 लिख देते हैं इसी बढ़ा के, लेकिन आपका नियम हम क्या बताए कि आपकी कोई संख्या लगातार 3 बार रिपीट होगी, आगे 3 बार, पीछे आपका 1 बार, आगे जो लिखी जाएगी जुड़ेगी, पीछे जो लिखी जाएगी घटेगी, बस इतना सा आपका फंडा है इसमें। अब आप दिमाग लगाइए कि इससे हम कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। यानी आपने कभी अगर ये सोचा हो कि जो हमको ये रोमन अंक के सिंबल पता है, इससे हम कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, तो आप इससे मैक्सिमम जो मतलब संख्या लिख सकते हैं, कितनी बड़ी, 3999। यानी इससे बड़ी संख्या आप जो आपको यहाँ सिंबल पता है कि एक आई को, बी 5 को, एक्स कितना 10 को, एल आपको 50 को, सी आपको 100 को, डी 500 को, एम 1000 से, इससे हम कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, 3999। कैसे लिखेंगे आइए हम लोग देखते हैं। एम माने कितना आपका 1000, तो एम 1000, 2000, 3000, हमने क्या बताया 3 बार क्यों रिपीट होगा आपका, ठीक। तो कितना हो गया आपका 3000। अब कितना लिखना है 900, तो हम क्या लिख लिए एम सी, 100 घटा लिए, कितना हो गया 900, कितना पहुंच गए हम 3900। अब कितना बचा आपका 99, तो सी लगा लिए, एक्स लगा लिए, यानी 90 लिख दिए, फिर कितना बचा 9, यानी 10 लिख लिए, 1 लिख दिए। इतनी बड़ी संख्या आपसे ये जो पता है, तो 3999 से बड़ी संख्या यदि हमको 4000 लिखना हो तो नहीं लिख पाएंगे। 4000 आप लिख के दिखाइए, कैसे लिखेंगे, यानी एम लिख देंगे, एम लिख देंगे, एम लिख देंगे, 4 बार एम लिखेंगे, हमने क्या बताया कि 3 ही बार एम, मतलब एम का रिपीटिशन कर सकते हैं। यानी 4000 पे जैसे जाएंगे तैसे आपको क्या होगा, 5000 का सिंबल पता होना चाहिए, 5000 का सिंबल हमारे पास है ही नहीं। तो आप जितनी संख्याएं ज्ञात थी उससे आप कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, 3999 तक। लेकिन आपको हम 2 रोमन अंक और बताते हैं, जिससे आप अभी लिख लेंगे कितना, 30,999 तक संख्याओं को लिख सकते हैं आप। कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं, एक हमारा है कितना 5000, 5000 को हम लोग बोलते हैं डी बार, यानी डी पे हम बार लगा देंगे तो उसको 5000, और 1000 को बोलते हैं हम लोग एम बार, एम बार, ठीक। यानी 2 संख्याएं हमारी और रोमन अंक में होती हैं। ये तो हम जनरल कक्षा 3 5 में यहाँ तक जानते थे, एम माने 1000, तो यहाँ तक जानते थे। लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड लेवल आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि मतलब 5000 को हम डी बार लिखते हैं और 1000 को एम बार लिखते हैं। यदि इससे हमको लिखना हुआ तो इससे सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी लिखाएगी, 30,999। कितना 30,000 नहीं, 39,999, 39,999, इतनी बड़ी संख्या इससे आप लिख सकते हैं, ठीक। कैसे, जैसे हम लिख दिए कितना एम 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 एम, यानी एम बार एम बार एम बार, कितना हो गया 10,000, 1000, तो ये 5000, ये 10,000, सॉरी तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। 10,000 लिख सकते हैं, यानी एम बार माने 10,000, डी बार माने 5000, एम माने 1000, डी माने 500, सी माने 100, एल माने 50, और एक्स माने 10, बी माने आपका 5, आई माने 1, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया एम बार एम बार एम बार, कितना हो गया आपका 10,000 10,000 10,000, कितना हो गया 30,000। अब आप हमको कितना लिखना है 9,000, तो लिख दिए भैया एम, ठीक। और फिर क्या एम बार यानी 10,000 लिख दिए, वहीं में से क्या घटा लिए हम, एम घटा लिए, यानी 1000 घटा लिए तो कितना हो गया 9,000, तो कितना पहुंच गया हम 39,000 तक पहुंच चुके। अब हमको क्या लिखना है 900, तो लिख लिए हम कितना लिख लिए एम और सी घटा लिए, एम माने 1000, सी माने 100, घटा लिए तो कितना हो गया 900। फिर कितना लिखना है हमको 99 लिखना है ठीक। तो 99 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सी में से 10 घटाएंगे, यानी 100 में से 10 घटाएंगे 90, और एक्स में से 1 घटाएंगे तो कितना 9। अब आपका देखिए कितना हो गया ये 10,000 10,000 10,000, यानी कितना हो गया 30,000, और 9,000, ये 10,000 में से 1,000 निकला तो कितना 9,000, तो हो गया टोटल यहाँ तक 39,000। 1,000 में से 9 निकला तो 39,900, ठीक। आपका यहाँ 100 में से क्या हुआ 10 निकला तो 90 हो गया, 9 जुड़ा 99, यानी 39,999। तो हम जो ये सिंबल अभी हम 2 सिंबल और बढ़ाए, यानी सभी सिंबलों को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या जो हमारी लिखी जा सकती है 39,999। यानी इससे आगे की संख्या यदि हमको रोमन अंक में लिखना हुआ तो हम नहीं लिख सकते, ठीक।
तो रोमन अंक कैसे लिखा जाता है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी रोमन अंक अब आप प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कोई रोमन अंक लिखने में दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। अब यहाँ एग्जाम्पल हम कितना दे दें अपने मन से, चलिए एक आध दो और देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। कोई भी संख्या आप देख लीजिए, अब अपने में से कितना बनाए, यानी अब मान लो हम लिख दिए 27 28, मान लो यही हमको लिखना हो 27 28, कैसे लिखेंगे, कितना लिखा है 2728। अब 2000 हमारे दिमाग में जैसे आए तैसे हम 2m यानी 2000 पहुंच गए। फिर कहाँ चलना है 700, d माने 500, c माने 700। कितना आसान है, कितना बचा 28, तो 2 लगा लिए 20, 8 लगा देंगे यानी कितना 28। कितना हो गया ये 2728, यानी 1000 2000 525 200 700, यहाँ मतलब क्या 25 और 2 कितना हो गया 27, 2720 कितना 2720 और 8 कितना 2728। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है लिखना, बस एक बार आप समझ जाएं कैसे इसको हम लोग लिख रहे हैं। और जो हमने तरीका भी बताया कि दाहिने तरफ जब हम लिखेंगे तो 3 बार किसी संख्या का रिपीटिशन होगा, जबकि बाएं तरफ जब लिखेंगे तो केवल एक बार रिपीटिशन होगा। यदि दाहिने तरफ लिखते हैं तो वो संख्या में जुड़ेगी, और बाएं तरफ यानी पीछे लिखते हैं तो संख्या में क्या होगी आपकी घटेगी। बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी संख्या आप लिखेंगे, चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। मान लो हमको 1393 लिखना हो, कितना 1393, कितना आपको पहले 1000 m हो गया, कितना 1000 हो गया। 300 लिखना है, 300 तो 3 टू सी, कितना हो गया 3 तो लिख ही सकते हैं, 3 टू सी हो गया। बचा कितना आपका 93, सी में से 10 निकाल लिए 90 हो गया, 3 भैया लगा लिए, कौन सा दिक्कत, कितना हो गया 1393। तो इस प्रकार से आप कोई भी रोमन अंक हो, सॉरी कोई भी संख्या हो, उसे रोमन अंक में हम बदल सकते हैं, बशर्ते वो संख्या कहां तक हो 39,999 से छोटी हो। तो ये जो सिंबल हम लिखे हैं इस सिंबल की सहारा से आप लिख सकते हैं। यदि आपकी संख्या 39,999 से बड़ी हुई तो हम मतलब क्या हो जाएगा, रोमन अंक में उसको हम नहीं बदल सकते। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको रोमन अंक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका मतलब काम ये है कि आप ढेर सारी संख्याएं आप लिखिए, यानी 39,999 से छोटी जितनी भी संख्याएं आप लिखिए, सबकी गिनती आप लिख सकते हैं। बस सावधानी रहे, जो हम बताए हैं वही लिखिएगा। एक दो सावधानी से, और जैसे मान लो हमको 99 लिखना हुआ तो आप कहें कि सी में से आई लिख दे, तो ये वाला हम तरीका बताए ना कि ये वाला मतलब सही तो है, ये टेक्निकलिटी मतलब सही है कि सी से एक तो घटा ही सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हो, सही है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखे कुछ तो ज्यादा कुछ अच्छा लगेगा, यानी सी में से पहले हम 10 घटा लिए, कितना 90, और कितना बढ़ाना है फिर 9, तो 9 जोड़ दिए। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इससे देखने में। सही तो ये भी आपका टेक्निकलिटी में है, लेकिन ज्यादा परफेक्ट आपका ये सही है। तो कभी भी जब हम ये, बस यही चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम 100 के करीब वाली संख्या को लिखेंगे तो डायरेक्ट ना घटाएं, छोटे से घटाना हो आपको 10 घटाए, यानी 1 और 5 कभी ना घटाने की कोशिश करें, 10 घटाएं, 50 घटाएं, ठीक 100 घटाएं, डी घटाएं। कभी भी देखिए हम जो घटाने में कभी 1 घटा के लिखे, 2 घटा के लिखे, 1 घटा के केवल 10 से जब छोटी संख्याओं को लिखेंगे तब घटा के लिखे ना, हमको 9 लिखना हुआ तो 1 में से 1 निकाल लिए, यहाँ 1 घटा दिए। लेकिन अब कहो 99 हमको लिखना है तो सी में से 1 घटा के 99 ले। ये थोड़ा सही तो है टेक्निकलिटी, लेकिन आपका मतलब सही तरीका आपका यही होगा कि 99 को हम पहले 90 पे आए, यानी मतलब सी में से 10 निकाल लिए, फिर आपको क्या बचा 90 पहुंच गए, 9 लिखना है तो एक्स में से क्या हुआ 1 निकाल के लिख लेंगे, तो आपके ऐसे लग जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हम रोमन अंक में आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताएं, ठीक। और अगली वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।